साथ मैं हूं नुश्रा सिंह। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो आज हरियाणा की आवाज में बात करेंगे बीमार अस्पतालों की, बीमार डॉक्टरों की। जी हाँ, जो मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं, अगर उनके साथ उनका कोई परिजन नहीं है तो क्या डॉक्टर उसे का इलाज करने से मना कर देंगे? ऐसा ही मामला सामने आया और उसी पूरे मामले की आज हम बात करेंगे हरियाणा की आवाज में और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है। आप क्या सोचते हैं कि क्या डॉक्टरों का फर्ज क्या बनता है? क्या डॉक्टरों का ये फर्ज नहीं कि जो मरीज आया है उसका इलाज किया जाए? हम आपको बता दें कि टीवी का एक मरीज सोनू, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो अस्पताल पहुंचा यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में, जहां पर उसे सरकारी अस्पताल जो है रेफर किया गया। अंबाला में डॉक्टर्स ने जो है मरीज का ये कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया कि उसके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं है। सेवा भाव छोड़कर डॉक्टर्स का यूं एक बीमार मरीज के साथ सवाल जवाब करना और इलाज करने से इनकार कर देना, ये क्या दिखाता है? सवाल हमारा ये है कि आखिर कब डॉक्टर्स की लापरवाही के मामले में कोई ठोस कदम जो है उठाया जाएगा? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साझा कर सकते हैं अपनी राय हमारे इस मंच पर। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं। रमेश, स्वागत है आपका। मैडम, सर मेरा जलाजीनर बिल्लूखेड़ा गाँव है। मैडम, बात ऐसे है, जब डॉक्टरी सीखता है उसको भगवान का दर्जा मिलता है, और वो ही भगवान जब अपने मरीज के साथ लापरवाही से पेश आए, इसमें कोई उसको अच्छी बात नहीं है। रही जो आपने मुद्दा उठा, बहुत बढ़िया मुद्दा उठा। मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से आपके चैनल माध्यम से प्रार्थना है कि महाराज, दाढ़ी बढ़ाने से कोई महात्मा नहीं बनता, एक दो को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। इनको बिल्कुल टर्मिनेट करें डाल के डॉक्टरों को, तब जाके आम जनता को राहत मिलेगी, डॉक्टरी लाइन में सुधार आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश आपका अपनी राय को हरियाणा की आवाज़ तक पहुंचाने के लिए। सवाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, सरकारी अस्पतालों को लेकर सवाल ये है, क्या बीमार होना एक अपराध है? अगर नहीं तो फिर क्यों डॉक्टर्स इलाज नहीं करते? क्या मंत्री जी की खुराक बीमार अस्पतालों की सेहत में सुधार के लिए नाकाफ़ी है? आखिर कब डॉक्टर्स की लापरवाही के मामलों में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? इन तमाम सवालों पर क्या सोचती है हरियाणा की जनता? हरियाणा की आवाज़ आप ही का मंच है, लिहाजा फ़ोन उठाएं, हमें बताएं क्या है आपकी राय। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर हैं। शैलेंद्र कुमार अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं। ऐसा है जी कि जो महोदय अपने ये हैं विज साहब 5 साल के चुने गए, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जी। और डॉक्टर जो चुना गया है 35 साल के लिए कम से कम, और जो डॉक्टर चुना गया है, डॉक्टर के पास में ऑप्शन एक बचता है। वो क्या बचता है कि बाद में जो है कोर्ट का, और कोर्ट के अंदर पैरवी करने वाला कौन होगा? विभाग का ही कर्मचारी होगा समझो, और वो किसकी पैरवी ढंग से नहीं करेगा, 5 साल के बाद में ये डॉक्टर को फिर बहाल करवा लेगा। तो इसका तो औचित्य विज साहब के पास में यही है कि डॉक्टर को सस्पेंड करो, चाहे जींद का हो चाहे वो हो। और स्पष्ट दिख रहा है हमारे को कि वो एप्लीकेशन जो जींद वाले ने जान करके छोड़ी हुई थी, सीएमओ उसका पक्षधर बना हुआ स्टैम्प भी है, क्योंकि उसको पता है कि रजिस्ट्री के अंदर हाजिरी लगी हुई है और एप्लीकेशन रखी हुई है। वो एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए रखी हुई थी कि भाई कोई चेकिंग हो तो उसके अंदर इसका जो प्रोसीजर ये बने कि वो अभी गया है छुट्टी लेकर, और वो उसने साबित कर दिया, अभी साबित कर दिया है। तो डॉक्टर के लिए सजा है, मगर सजा मिलेगी कैसे? सजा का प्रावधान तो खत्म वहीं पे हो गया कि जब ये कोर्ट के अंदर जाएगा और इनका डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया। अपने ही लोग जो है आपकी जो है आपको सजा नहीं होने देंगे, आपको डिफेंड करेंगे, ये बात आप रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तमाम सवाल भी हम चला रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आखिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, लापरवाही डॉक्टरों की नहीं रुक रही है, डॉक्टर्स पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई ठोस कदम उनके लिए नहीं उठाया जा रहा है। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं
ठोस कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई जो है लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स पर होनी चाहिए। आपकी क्या कुछ राय? हिसार से प्रवीण हमारे साथ हैं। प्रवीण जी बताएं, क्या राय रखते हैं आप? डॉक्टर के भगवान से बिल्कुल सही नहीं। भगवान कभी पैसे लेकर काम नहीं करता। जब कोई पैसे वाला अपराध करता है या बीमार होता है तो दूसरा पैसे वाला उसको बचाने दौड़ पड़ता है। ऐसे चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका, आपने अपनी राय हम तक पहुंचाई। आपकी क्या कुछ राय है ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहे हैं। इस बीच राम हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राम जी स्वागत है आपका, बताएं। जी नमस्कार। सब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मरीज किस टाइप का है जी, ये डॉक्टर को देखना है। और इसमें मैं कानून को दोषी मानता हूं। जब हमारा कानून एक ऐसा है, गवाह मांगता है, कल को ऊंच नीच हो जाती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा जी। इसलिए अगर कोई हमदर्द हो तो वहाँ अड़ोस पड़ोस में कोई खड़ा हो के हमदर्दी के तौर पे गवाही जरूरी चाहिए। इसलिए ये भी बहुत जरूरी सोचना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राम आपका। हमारे रेगुलर कॉलर राम गुड़गांव से जुड़े हुए थे। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बनिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहे हैं। आप ही का मंच है, लिहाजा बेहिचक अपनी राय बेबाक तरीके से इस मंच पर आप पहुंचा सकते हैं। हमारी सभी फोन लाइन्स जो हैं वो खुली हुई हैं। लगातार अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार तमाम अस्पतालों का, तमाम सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं और उस दौरान कोई भी अगर डॉक्टर की लापरवाही पाई जाती है, किसी भी स्टाफ की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की बात भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो डर है वो डर दिखाई नहीं देता किसी भी स्वास्थ्य विभाग के महकमे में, और उसी की वजह से लगातार इस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं और मरीजों को इसका जो है सामना करना पड़ रहा है, मरीज के परिजनों को इसका सामना करना पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपका मंच ये और आप इस पर जुड़कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार जो तमाम नंबर्स जो हैं आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जी हाँ, अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं जहाँ पर डॉक्टर जो है वो मरीज का इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर से अम्बाला के सरकारी अस्पताल जो है रेफर किया गया टीबी मरीज सोनू को। अम्बाला में डॉक्टर्स ने मरीज का ये कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया कि उसके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं है। अब ऐसे में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की बेरुखी, इस तरीके से लापरवाही बरतना, उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई ना होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आखिर कैसे सुधारा जा सकता है सिस्टम को, कैसे डॉक्टर्स की जो लापरवाही है उस पर उनको सजा दी जा सकती है और कैसे बेहतर बनाया जाए सरकारी अस्पतालों को, स्वास्थ्य व्यवस्था को। इस पर क्या सोचती है हरियाणा की जनता? सीधा सवाल हरियाणा की जनता से ही है। नंबर्स भी लगातार आपके लिए फ्लैश हो रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हैं। देर मत कीजिए, इस कड़ी का आप हिस्सा बन सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय इस मंच पर पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शमशेर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार सर, कहिए। हाँ जी, आप लोग तो डॉक्टरों का ऐसा रूप पेश कर रहे हैं जैसे कि हिंदुस्तान के और हरियाणा के सारे डॉक्टर जल्लाद हैं। अब कुछ डॉक्टर होंगे और आप ये देखो ना, महम में 15 डॉक्टरों की ड्यूटी होनी चाहिए और महम कस्बा है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल देहाती एरिया है, कुछ तो शहरी एरिया टाउनशिप भी है और तो 15 डॉक्टर होने चाहिए, एक डॉक्टर है सिर्फ। तो ये चीज आप ग्राउंड लेवल पर जाके दिखाओ पूरे हरियाणा में। और फिर जो डॉक्टर देहात के इलाके में PHC बनाए गए हैं वहाँ डॉक्टर रुकते क्यों नहीं? डॉक्टर सरकार उसके लिए क्या कर सकती है? डॉक्टरों को प्रेरित करना चाहिए जो डॉक्टर वहाँ विलीन है। ये सिर्फ हरियाणा की नहीं, समूचे देश की एक जो है वो समस्या है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की तैनाती बहुत कम है। डॉक्टर्स वहाँ पर जा नहीं रहे हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए इसको लेकर सरकार को सोचना होगा। लेकिन हम सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स के आगे लापरवाही शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स लापरवाही बरतते हैं, लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। लगातार अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर जो है इलाज करने से डॉक्टर बच रहे हैं, किनारा कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स के खिलाफ ये हल्ला बोल है और हरियाणा की जनता की राय इन डॉक्टर्स के खिलाफ क्या है? क्या कुछ सजा इन डॉक्टर्स को दी जाए और कैसे सिस्टम को सुधारा जा सकता है, सरकारी अस्पतालों के हालात को सुधारा जा सकता है? इस पर हरियाणा की जनता क्या सोचती है? नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। शांति हमारे साथ हैं पानीपत से। शांति जी स्वागत है आपका, बताएं। फिर उसके घर पे फोन करना चाहिए था, भाई किसी को बुला लेते जी, ठीक है ना? ऐसे थोड़ा हो है भाई चलो किसी को, पहले तो मरीज का इलाज जरूरी है। हाँ पहले मरीज का उसको संभालो, फिर उसके घर फोन कर दो, कोई आए जाएगा। अपने आप फोन है आजकल, सुविधा इतनी दे रखी। चलिए
चलिए, बहुत शुक्रिया शांति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं डॉक्टरों की लापरवाही की, और यही जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। पहले मरीज का इलाज करना चाहिए, उसके बाद परिवार वालों को इन्फॉर्म करें। डॉक्टरों की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन सबसे पहले करें। लेकिन प्रदेश के जो मामले इस तरह के सामने आए हैं जहाँ पर डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई है, और डॉक्टर्स यहाँ पर इलाज करने के बजाय रेफर की स्लिप ज्यादा थमाते हुए नजर आते हैं और दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। विनोद हमारे साथ है सिरसा से। विनोद जी, स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, ये मतलब क्या है कि जिस साल का राष्ट्रीय डॉक्टरों के खिलाफ मतलब क्या है करना जी जी जो डॉक्टरों के खिलाफ जाके मंत्री का जाके इस तरह से मतलब होने वाला नहीं, इसके लिए तो सख्त कानून की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सख्त कानून की जरूरत है, कमोबेश यही राय अब तक हमारे पास आ रही है। लोग कह रहे हैं कि जो छापेमारी की जा रही है, जो औचक निरीक्षण किया जा रहा है, दरअसल उससे कुछ नहीं हो रहा है। जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, कानून को और मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक जो है वो असर और परिवर्तन नजर नहीं आएगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आपके लिए ही इस मंच को हम लेकर आए हैं। हरियाणा की आवाज़ में आज मुद्दा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ है, सरकारी अस्पतालों, डॉक्टर्स की लापरवाही से जुड़ा हुआ है। इस पर क्या राय है हरियाणा की जनता की? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हैं, देर मत कीजिए, फोन उठाएं, हमें बताएं क्या है आपकी राय। बिल्कुल, तो टीवी का मरीज सोनू जो कि अस्पताल में पहुंचा इलाज के लिए, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। परिजनों का जो है इंतजार करते रहे डॉक्टर्स और उसका इलाज नहीं किया गया। लगातार हम इस पर आपकी राय को जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि हरियाणा की जनता इस पर क्या सोचती है। लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं सरताज जिप्सम कणक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਬਰਸੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋ 1 ਕਿੱਲਾ ਬਰਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਰਸੀਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? ICS आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। हरियाणा की आवाज में आज बात डॉक्टर्स की लापरवाही। लगातार अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं। इस बार खबर यमुनानगर से, जहां के ट्रॉमा सेंटर से अंबाला के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया टीबी के मरीज सोनू को, और अंबाला में डॉक्टर्स ने मरीज को कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया कि उसके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं है। तो सेवा भाव छोड़कर डॉक्टर्स का यूं एक बीमार मरीज के साथ सवाल जवाब करना और इलाज करने से इनकार कर देना, ये क्या दिखाता है? बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीमार होना एक अपराध है क्या? अगर नहीं तो फिर डॉक्टर्स इलाज क्यों नहीं करते? इस पर क्या सोचती है हरियाणा की जनता? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहे हैं।
तो सवाल लगातार बरकरार है कि आखिर कब डॉक्टर्स की लापरवाही के मामलों में ठोस कदम उठाए जाएंगे। अक्सर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है, कार्रवाई की बात भी कही जाती है और कार्रवाई की भी जाती है, लेकिन कितने अस्पतालों तक स्वास्थ्य मंत्री पहुंच पाएंगे जब तक डॉक्टर्स सजग नहीं होंगे, जब तक डॉक्टर्स सचमुच में नहीं चाहेंगे कि मरीजों का इलाज किया जाए, मरीज की जो तबीयत है वो यहाँ से बेहतर होकर जाए। यहाँ पर जब भी डॉक्टर्स के पास मरीज पहुंचते हैं, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए, तो वहां से केवल रेफर स्लिप थमा दी जाती है कि आप इस अस्पताल में आपका इलाज नहीं हो सकता, आप दूसरे अस्पताल में चले जाइए। और इसके अलावा भी कई सारी लापरवाहियां जो अक्सर देखने को मिलती हैं, जहां पर सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज नहीं करते बल्कि स्टाफ से इलाज करवाया जाता है। तमाम चीजें, और आज आपको इसी पर अपनी राय हमारे मंच पर रखनी है। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। गुड़गांव से रतनलाल हमारे साथ हैं। रतनलाल जी, स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। देखिए, हरियाणा को स्वास्थ्य सेवाओं को मामले में समर्थ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कई शहरों में काफी गरीब जनता निवास करती है, जबकि खासकर एनसीआर के जो सिटीज हैं इनमें से जो डॉक्टर बेथा फीस मांगते हैं, 600 रुपए फीस यहाँ डॉक्टरों में रखी हुई है, और वो भी समय के अभाव के लिए लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और महीने महीने या 10-10, 20-20 दिन की एडवांस जो है ना बुकिंग करानी पड़ती है। तो इसलिए जो है ना स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान देना, इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे अनिल विज जी, लेकिन सवाल ये है कि उसकी हरियाणा सरकार ने पूरा साथ देना चाहिए। उनकी टांग खिंचाई की जा रही है। अभी उनके एक ईमानदार IAS अधिकारी कासने जी से ये महकमा लेकर के उसकी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इससे साफ दिखाई देता है कि हरियाणा सरकार इस मामले में सीरियस नहीं है। और रही डॉक्टरों की कमी की वजह से, अभी भी साहब का बयान था कि डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है बहुत ही शीघ्र, क्योंकि मेन अगर देखा जाए डॉक्टरों की हेल्थ सेवाओं में कमी है और इसी बात का नाजायज फायदा डॉक्टर लोग उठाए हुए हैं। अगर ज्यादा खिंचाई उनकी करते हैं तो ये सर्विसेज छोड़कर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल तो इन्हें सीखने का अड्डा बना रखा है। कोई भी डॉक्टर है जो शुरू में ज्वाइन करता है काम सीख करके, उस एरिया में जब उसकी जान पहचान हो जाती है वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लेता है। इसलिए उसने प्रशासनिक मशीनरी की कोई भय नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बच्चे कम हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, क्योंकि बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ये, और इसमें एक बौद्धिक स्तर बच्चे के लिए जरूर चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रतनलाल जी आपका इस तमाम राय को हम तक पहुंचाने के लिए। दरअसल इस बात की ओर इशारा था कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और कलेक्टिव एफर्ट लेने होंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज औचक निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उनको सहयोग देना होगा। प्रदीप कासरी का भी जिक्र उन्होंने किया, जिनसे विभाग को छीन लिया गया है, जिनका तबादला कर दिया गया है, और कह रहे हैं कि सरकार में आपसी टकराव है, लिहाजा इस वजह से फायदा डॉक्टर्स उठा रहे हैं। डॉक्टर्स की संख्या पहले ही सरकारी अस्पतालों में कम है और वहां पर सरकार उस मोर्चे पर विफल हो रही है जहां पर उसको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर हैं, आपकी क्या कुछ राय है ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, तो लगातार अनिल विज निरीक्षण करते हैं, लेकिन निरीक्षण के बावजूद भी गलतियां पाई जाती हैं, कमियां पाई जाती हैं, और उस लापरवाही का खामियाजा भी जो डॉक्टर लापरवाही बरतता है उसको भुगतना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे हजारों की संख्या में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कई अस्पतालों में जो लापरवाही का आलम बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जरूरत है। और प्रदेश की जनता इसे किस तरीके से देखती है, क्या प्रदेश की जनता भी इसी तरह से सफर करती है जब वो अस्पतालों में पहुंचती है और मरीज तड़पता हुआ होता है और इलाज करने के बजाय डॉक्टर्स परिजन का इंतजार करते हैं, तमाम फॉर्मेलिटीज का इंतजार करते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से प्रदेश की जो सेहत है उसमें सुधार होगा? आप हमारे साथ हमारे इस मंच पर जुड़ सकते हैं, अपनी राय को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर्स आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल एक मरीज जिसे टीबी थी, वो मरीज अस्पताल गया यमुनानगर के ट्रामा सेंटर में, लेकिन उसे स्लिप थमा दी गई, रेफर कर दिया गया उसे अंबाला के लिए, और ये कहा गया वहां पर भी इलाज नहीं मिला, ये कहा गया कि पहले परिजनों को बुलाओ। हमारे साथ नरवाना से एक कॉलर फोन लाइन पे हैं। रणवीर जी, स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी सर, बताएं, राय रखें अपनी। सर ऐसा है, हम स्वास्थ्य मंत्री हमारा ये राय है कि हम अनिल विज जी के बधाई के पात्र हैं।
चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों से एक अपील है, जब भी आप फोन करें कृपया टीवी की आवाज को कम कर लें और उसके बाद ही अपनी बात रखें। बेहतर तरीके से आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर पाएंगे और हम भी उस पर बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। सवाल लगातार डॉक्टरों से जुड़ा हुआ है, लापरवाही से जुड़ा हुआ है, डॉक्टरों की जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। प्रदेश की जनता इसे किस तरह से देखती है, क्योंकि हर जिले में कई सारे सरकारी अस्पताल होते हैं और वहां पर जो प्रदेश की जो आम जनता है, जो लोअर क्लास फैमिलीज हैं, वो भी जाती हैं इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। क्या वहां पर बेहतर इलाज मिलता है, किस तरह के आप लापरवाही का आलम देखते हो, तमाम अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव और साथ ही साथ अपनी राय आप हमारे इस मंच पर साझा कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पिछले 8 महीनों से लगातार जगह जगह सरकारी अस्पतालों में जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। अशोक हमारे साथ हैं। अशोक, बताएं क्या राय रखते हैं आप? हेलो जी बताएं सर। सर जी, हम तो ना वैसे कोड के बारे में एक बात करना चाहते, राय देना चाहते थे। जैसे मतलब इंडस्ट्री अपने हरियाणा में जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी, सुनो मेरी बात, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जितने भी, उनको दोहरी मार पड़ रही है। एक तो बिजली के यूनिट महंगे और एक फिक्स चार्जिंग के बारे में करना चाहता हूं। चलिए, माफी चाहूंगा अशोक आपसे। इंडस्ट्रियलिस्ट की जो कंसर्न है, कि जो जनताएं हैं, उनके हम बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का मसला स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर्स की लापरवाही से जुड़ा हुआ है, सरकारी अस्पतालों की बदहाली से जुड़ा हुआ है। इस पर क्या राय रखती है हरियाणा की जनता, उसको आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार लोग हमें फ़ोन भी कर रहे हैं, सबका आपकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर हैं। कुछ का मानना है कि सरकार चिंतित नहीं है, सरकार बदल गई है लेकिन हालात नहीं बदले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कोशिशें की जा रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री लगातार औचक निरीक्षण तो कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी छापेमारी कर रहा है, लेकिन फिर भी ज़मीन पर क्यों नहीं असर होता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर्स की लापरवाही की खबरें क्यों नहीं आना बंद हो रही हैं, वो भी अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं, अलग अलग अस्पतालों से ऐसी खबरें आ रही हैं। HIV पीड़ित बताकर एक महिला का इलाज ना करना, उसके बाद एक खबर TB मरीज के का कोई उनके साथ उनका परिजन नहीं था तो उनका इलाज करने से इनकार कर देना। क्या यही संवेदनशीलता है? क्या यही मानव भाव है, सेवा भाव है, जिसकी बातें सरकार करती है कि हम गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं, सरकारी अस्पतालों में ये सेवाएं देते हैं? सवाल बहुत अहम है, इस पर क्या राय रखती है हरियाणा की जनता? नंबर्स एक बार फिर लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके लिए हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। बिल्कुल, तो सेवा भाव डॉक्टरों ने छोड़ दिया है और हम वो इसलिए कह रहे हैं चूंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भगवान लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। जब भी जनता पहुंचती है अस्पतालों में इलाज के लिए तो वहां पर रेफर कर दिया जाता है, इलाज नहीं किया जाता, तमाम स्टाफ से इलाज करवाया जाता है, जिन्हें डॉक्टर्स की अगर बात की जाए, साथ ही साथ बात की जाए अगर दवाइयों की बात की जाए, इंजेक्शन की बात की जाए, जिन्हें उनकी ABCD पता नहीं होती, उन तमाम लोगों से इलाज कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स इन दोनों बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए और उसी की वजह से लगातार अनिल विज निरीक्षण करते हैं और कई सारे डॉक्टरों को यहाँ पर लापरवाही में लिप्त पाकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा डॉक्टरों का तबका है जो इस तरह से संलिप्तता दिखा रहा है लापरवाही में और उसी की वजह से इस तरह की वारदातें रुक नहीं रही। हमारे साथ एक कॉलर है फोन लाइन पर, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है आपको? जी कहिए। हेलो जी सर कहिए। सर जी, हमारे रतिया में अस्पताल। हेलो जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो, तो चलिए, आपसे संपर्क साधे रख पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि आप टीवी की आवाज को सुनकर जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लगातार आज हम हरियाणा की आवाज में आपके सामने सवाल रख रहे थे कि कब डॉक्टर्स की लापरवाही के मामलों में जो है ठोस कदम उठाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो मामले सामने आए उसमें छोटी मोटी कार्रवाई की गई, एक ठोस कदम, एक बड़ा कदम नहीं उठाया गया जिससे डॉक्टरों के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट हो और डॉक्टर्स लापरवाही करने से पहले 10 बार सोचे। चलिए, हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है।